नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद रख हर आन आखिर मौत है, याद रख हर आन आखिर मौत है, मत तू बन अनजान आखिर मौत है। और मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। और बारहा इल्मी तुझे समझा चुका, मान या मत मान आखिर मौत है। सामीन मोहतरम, आज हम यहाँ मरहूम के लिए ईसाले सवाब करने के लिए जमा हुए हैं। ईसाले सवाब का मतलब होता है सवाब पहुंचाना। आप जो भी दामे धरमे कदमे सुखने आप जो भी पेश करेंगे उसका सवाब मरहूम को पहुंचेगा, मरहूम को उसका सवाब पहुंचेगा। सवाब होता क्या है? सवाब जो है ये उसकी नेकियों में इजाफा करता है। और जो हम खाना बना के अपने अजीजो अकारिब गुरबा और मिस्कीन को खिलाते हैं, ये सब नूर बनकर मरहूम को पहुंचता है। ये बेअने ही जो है खाना नहीं पहुंचता, बल्कि नूर बन के पहुंचता है, जिससे हमारे मरहूम को ताजगी मिलती है, शादाबी मिलती है। और वो लोग जिनके कोई ईसाले सवाब करने वाले नहीं होते हैं, उन्हें सवाब पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है, तो वो लोग परेशान हाल होते हैं। उनके हालात जो है अच्छे नहीं होते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अपने अजीजो अकारिब की उनके जीते जी भी खैर खबर लेते हैं, और उनके जाने के बाद उन्हें ईसाले सवाब करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। अब सवाब, ईसाले सवाब के लिए हम खाना पेश करते हैं तो कुछ लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं कि भाई मछली पर नियाज नहीं होगी, फातिहा नहीं होगी, कि अंडे पे फातिहा नहीं होगी, कि प्याज पर फातिहा नहीं होगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि अंडे पूरे के पूरे मरहूम को नहीं पहुंचते, मछली मरहूम को नहीं पहुंचती, बल्कि ये सब जो है जो हम खाना तैयार करते हैं, फातिहा दिलाते हैं, इस सब का सवाब पहुंचता है, यानी ये सब नूर बन के पहुंचता है। तो जो चीज खाई जा सकती है वो उसकी फातिहा दिलाई जा सकती है, उसकी फातिहा दिलाई जा सकती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि सवाब नहीं पहुंचता है, और हम कहते हैं सवाब पहुंचता है। हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इस सब का सवाब हमारे मरहूम को पहुंचा दे। तो सब आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब यह है, या अल्लाह जो हमने अर्ज किया है तेरी बारगाह में इसको कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से हम पुरुम्मीद होकर और आरज़ूमंद होकर जो है ये कह सकते हैं कि जो हम सवाब पहुंचाते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उनको सवाब पहुंचा देता है, और सवाब पहुंच जाता है, और हमारे मरहूम तरोताजा हो जाते हैं, नूर से जो है मामूर हो जाते हैं। और जो कहते हैं सवाब नहीं पहुंचता वो भी सही कहते हैं।
क्यों? इसलिए कि सवाब उसको पहुंचता है जो ईमान की हालत में जाता है, जो ईमान की हालत में दुनिया से जाता है उसे सवाब पहुंचता है। हर किसी को सवाब नहीं पहुंचता है। अगर कोई ईसाई मर गया उसे सवाब नहीं पहुंचेगा, अगर कोई यहूदी मर गया उसे सवाब नहीं पहुंचेगा, अगर कोई मुशरिक मर गया उसे सवाब पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचेगा, अगर कोई जो है काफिर मर गया उसे सवाब पहुंचाना चाहे तो सवाब नहीं पहुंचेगा, अगर कोई बेदीन मर गया उसे सवाब पहुंचाना चाहे तो सवाब नहीं पहुंचेगा, अगर कोई बदअकीदा कोई बिदाती मर गया उसे जो है सवाब पहुंचाना चाहे तो सवाब नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये सवाब सिर्फ जो है ईमान वाले को पहुंचता है, और अगर इन लोगों को अगर कोई सवाब पहुंचाने की कोशिश करेगा तो खुद उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो वो कहते हैं कि सवाब नहीं पहुंचता, तो हम कहते हैं सही कहते हो, तुम अपने मरहूमों को इस लायक समझते ही नहीं हो कि उन्हें सवाब पहुंचे। और हमारे मरहूम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले थे और ईमान वाले हैं। उन्हें सवाब उनकी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया उसका भी उन्हें सवाब पहुंचा। जब वो दुनिया से चले गए तो उनके अजीजो अकारिब ने उन्हें जो सवाब पहुंचाया तो वो भी उन्हें सवाब पहुंच गया। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो हमारे जो अजीजो अकारिब दुनिया से जाते हैं तो उनके फातिहा दुरूद हम कराते हैं, उनके लिए इसाले सवाब कराते हैं। अरे बदकिस्मत है वो लोग जो चले गए और उनकी फातिहा दुरूद करने वाला कोई नहीं रहा, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, एक गलत रिवाज हमारे मुआशरे में ये पैदा हो गया है कि हम किसी मय्यत में शरीक हुए, जनाजे में शरीक हुए, तो जनाजे के बाद जो खाना आता है, जो बिरयानी आती है, तो बहुत से लोग उस बिरयानी के इंतजार में रहते हैं, बिरयानी के इंतजार में रहते हैं। मिसाल के तौर पर जो है इस मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर करीब है, वो चाहे तो अपने घर बनवाकर खा सकते हैं। हाँ, अगर जो दूर से आया है, जो दूर से आया है वो अपने घर वापस नहीं हो सकता तो वो खा सकता है। और जो अब मोहल्ले का ही है, जो मोहल्ले का है, मोहल्ले का है, तो वो जो है अपने घर जाकर खा सकता है। नहीं नहीं, वो घर नहीं जाता है, बल्कि उसी बिरयानी के भगोने पर उसकी नजर होती है। जैसे ही बिरयानी का भगोना खुला वो टूट पड़ते हैं। हालांकि वो खाना जो है सबके लिए नहीं आया था, घर वालों के लिए आया था। उनका अजीज दुनिया से गया था, किसी का बाप दुनिया से गया था, किसी का भाई दुनिया से गया था, किसी की माँ दुनिया से गई थी। उसके दिल पर गम था, घर वालों के दिलों पर गम था, खाने को जी नहीं कर रहा था। तो उन्हें जो है कोशिश करके खिलाया जाए, उन्हें खिलाया जाए, इसलिए वो खाना आता है। जो दूर से मेहमान आए हैं इस उनके लिए वो खाना होता है। पता ये चला कि सब मोहल्ले वाले ही खाना खा गए, जिनके लिए खाना आया था वो बेचारे भूखे के भूखे रह गए। ये गलत फहमी और हमारे यहाँ पैदा हो गई। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, जो खाना जो तैयार कराया जाता है, मैं उन सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वालिद हो या वालिदा हो या बड़े भाई हो, उनको उनकी देखभाल रखी जाए। उन्हें खाने की तो जरूरत नहीं है, उन्हें पानी की तो जरूरत नहीं है, उन्हें दवा की जरूरत तो नहीं है, उन्हें हवा की जरूरत तो नहीं है। ये सब देखभाल जो है रखी जाए, और जब वो दुनिया से चले जाएं तो ईसाले सवाब उनका किया जाए। लेकिन ज्यादातर देखा यह जाता है कि अपने वालिद या वालिदा को जीते जी उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखा गया, और जब वो इंतकाल हुआ तो 40वें में कोरमे के भगोने जो है तैयार हो रहे हैं।
आखिर किस लिए है ये? खास रिश्तेदार इतने भगोने नहीं खाएंगे, बल्कि दावत देकर खिलाया जाता है। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने सख्ती से मना फरमाया है। आपने फरमाया है ये बहुत बुरी बिदअत है कि इस मौके पर दावत देकर दावत करके खिलाया जाए। हाँ, अगर कोई खुद आ गया है बगैर दावत के जो है बैठने के लिए आया है, हालात पूछने के लिए आया है, ताजियत के लिए आया है, उससे कहा घर वाले ने भाई जरा खाने का वक्त है, खाना भी है, आप खा लीजिए, तो उसे खा लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर वो खाएगा तो उसका सवाब जो है मरहूम को पहुंच जाएगा। दावत देकर खिलाना ये बहुत बुरी बिदअत है। इसकी वजह क्या है? आज तुमने जो है किसी के यहाँ खाया है तो कल जो है तुम अपने यहाँ भी उसे बुलाकर खिलाओगे। अल्लाह अकबर। हो सकता है कि इंतजाम ना हो वक्ती तौर पर तो सूद ब्याज लेकर खाना किया जाएगा, किसी से कर्ज लेकर जो है खाना किया जाएगा, और वो खाना खाकर सब अपने घर चले गए, लेकिन कर्ज जो है कर्ज की जिम्मेदारी खुद साहिब खाना पर रहेगी। कर्ज की और सूद ब्याज को अदा करने की जिम्मेदारी किस पर रहेगी? उसमें ये भी देखना होगा कि जिस माल से हम खिला रहे हैं वो उसमें किसी यतीम का तो हक नहीं है, किसी यतीम का हक तो नहीं खिला रहे। इसीलिए इन तमाम बिदअतों को का दरवाजा बंद करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि इस मौके पर दावत करके खिलाना सख्त जो है बिदअत है। और जो इस इंतजार में रहता है कोई मरे और हमें कोरमा रोटी खाने मिले तो उसका दिल काला हो जाता है, और जिसका दिल काला हो जाता है तो हक बात सुनने से जो है वो आजिज रह जाता है। कितनी भी अच्छी बात उसे सुनाओ, कितनी भी नसीहत करो, लेकिन उसका दिल उसको कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मरहूम को ज्यादा से ज्यादा जो है सवाब पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, मरहूम के गुनाह सगीरा कबीरा माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।